छूटे ही नहीं। मेरे कभी प्राण ना जाए, मैं अजर और अमर हो जाऊं, ये वर मुझे दे दीजिए। अब देखिए, सारी दुनिया में केवल एक मृत्यु सत्य है। संपूर्ण दुनिया में केवल एक मृत्यु की सत्यता। और बाणासुर कह रहे हैं कि ये मृत्यु पर मेरी विजय हो जाए, मैं अजर अमर हो जाऊं, ऐसा वर दे दो। शिव जी ने कहा ये तो नहीं हो सकता कि तू मरेगा नहीं, और कुछ अगर मांगना हो तो तू मांग सकता है, और कुछ अगर तेरी मर्जी हो तो तू मांग। मरेगा तो ये निश्चित है कि मृत्यु निश्चित है, मौत आएगी, ये भी पक्का है। पर अगर तेरा मन कर रहा है और कुछ मांगने का तो मांग ले, तो मुझे वर दे दो, अगर मरूं तो किसी कुंवारी कन्या के हाथ से मरूं। अब एक बहुत बड़ा प्रसंग सामने आ जाता है कि भाई उसको लगा कि इतना बल तो किसी में होगा नहीं, और कन्या में तो, स्त्री में तो वैसे भी बल ना होता, और कुंवारी रहेगी, छोटी रहेगी, तो फिर मुझे मार नहीं सकती है। तो मेरा मरना निश्चित नहीं। अगर मरूं तो कोई कुंवारी कन्या के हाथ से मरूं, कुंवारी कन्या के हाथ से मेरे प्राण जाए। ठीक है, तथास्तु, भगवान शिव ने कह दिया, तथास्तु। जब व्यक्ति के पास में बहुत सारा वैभव आ जाता है, जैसे बाणासुर के पास में शंभु शंभु शंभु, बाणासुर के पास में जैसे बहुत सारे हाथ आ गए, थोड़ा डीले कम कर दो। बाणासुर के पास में बहुत सारे हाथ आ गए। अब इतने सारे हाथ आ गए कि दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि यहाँ पर बहुत सारे हाथ हैं, तो कोई लड़ना ही नहीं चाहता, कोई झगड़ा ही नहीं करना चाहता। अब इसने जाकर भगवान शिव जी से कहा, भोलेनाथ जी, मेरे इतने सारे हाथ आपने दे दिए, बाणासुर कह रहा है मेरे सहस्त्र हाथ आ गए, इतने हाथ आ गए, अब मुझसे कोई युद्ध नहीं लड़ता, इसलिए भोलेनाथ जी मेरा मन करता है कि मैं आपसे युद्ध लड़ूं। अब जिसने दिया, जिसने प्रदान किया, अब उससे युद्ध लड़ने के लिए। शिव जी ने मन में सोचा, पार्वती जी देख रही थी, पार्वती जी को देखते हुए बाबा भोलेनाथ जी ने कहा कि अगर पार्वती, अगर मैं इससे युद्ध लड़ता हूँ ना, अगर मैं इससे युद्ध लड़ने के लिए जाऊंगा, इससे अगर मैं युद्ध लड़ूंगा और मैंने क्रोध में आकर अगर इसके हाथों को काट दिया, तो दुनिया के लोग कहेंगे कि महादेव ने वर दिया था और महादेव ने हाथ काट दिए। शिवजी ने वर दिया और शंकर भगवान ने काट दिया, तो ये तो दुनिया के लोग मुझ पर हंसेंगे। इसलिए भोलेनाथ जी ने कहा कि मैं इससे युद्ध नहीं लड़ सकता। तो शंकर भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम मुझसे युद्ध लड़ने के लिए आए हो ना, टेंशन मत लो, समय आएगा, और समय आने पर जब द्वापर आएगा, द्वापर में जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आएंगे, तब तुम कृष्ण से युद्ध लड़ोगे। और तुम्हारे हाथ बहुत ज्यादा हैं, तुम्हारे हाथ, तुम्हें लग रहा है कि मेरे ये हाथ बहुत सारे हैं, तो मैं, कोई मुझसे युद्ध नहीं लड़ता, भगवान कृष्ण तुमसे युद्ध लड़े।
समय आया, धीरे 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 समय निकलता चला गया, द्वापर आ गया। भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को बाणासुर की कन्या उषा ने पसंद कर लिया और उस अनिरुद्ध को अपने पास में रखा। श्रीमद् भागवत में चर्चा आती है, श्रीमद् भागवत कथा में आप श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवत में आप सुनते हैं, क्रोध बाणासुर के यहाँ पर जो भगवान देवादिदेव महादेव की एक ध्वजा लगी हुई थी, वो ध्वजा खंडित हो गई। बाणासुर को लग गया कि अब युद्ध होगा कृष्ण के साथ। युद्ध लड़ने के लिए भगवान कृष्ण के सामने बाणासुर पहुंचे। अब इधर बाणासुर है, बाणासुर ने आवाज लगाकर शंकर भगवान को बुलाया कि मेरी तरफ से युद्ध लड़ने के लिए आप भी आओ। बाणासुर है, शंकर भगवान है, दोनों युद्ध लड़ने के लिए तैयार। उधर से भगवान कृष्ण, बलराम और उनकी पूरी सेना। भगवान शिव जी ने भगवान कृष्ण को देखा और भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर को देखकर दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। कृष्ण देवादिदेव महादेव को प्रणाम कर रहे हैं और महादेव भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, दोनों। भगवान कृष्ण महादेव को प्रणाम कर रहे हैं और महादेव भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, दोनों प्रणाम कर रहे हैं। अब द्वारिकाधीश ने भगवान कृष्ण, द्वारिकानाथ ने शंकर भगवान को देखकर विनय करी, निवेदन करा, प्रभु एक बात बताओ, मैं आपसे युद्ध कैसे लड़ सकता हूं? शंकर भगवान ने इशारा कर कर द्वारिकाधीश के रथ का ऊपर का ध्वज दिखाया। जिस ध्वज पर आगे के ओर श्री हनुमंत लाल जी विराजमान थे। अब आज जब द्वारिकाधीश आए हैं बाणासुर से लड़ने के लिए, तब रथ अर्जुन का साथ लेकर आए। उस रथ पर हनुमान जी विराजमान थे। शिव जी ने इशारा करा हनुमान जी की ओर। द्वारिकाधीश नीचे उतरे, हनुमान जी से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु पधारो जरा नीचे। राम अवतार में तुमने हमारा साथ दिया, आज कृष्ण अवतार में साथ दीजिए। क्या साथ देना है? हनुमान जी ने पूछा, बताओ। द्वारिकाधीश बोले, शंकर भगवान ने बाणासुर को वर दिया था, मैं तेरी ओर से युद्ध लड़ूंगा, पर सुन बाणासुर, युद्ध के मैदान में अगर मेरा रथ खंडित हो गया तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अगर युद्ध के मैदान में मेरा रथ खंडित हो गया तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अब तुम्हें एक काम करना है श्री हनुमंत लाल जी, जाओ और शंकर भगवान के रथ के पहिए को खोखला कर दो। रथ का पहिया अगर खोखला हो जाएगा, रथ दौड़ेगा, टूट जाएगा, टूटा, और वो टूटने के बाद में फिर मेरा देवादिदेव महादेव इस युद्ध को नहीं लड़ेंगे। गला पकड़ रहा है, देवादिदेव महादेव इस युद्ध को नहीं लड़ेंगे। आप करो ये प्रयास। हनुमान जी महाराज एक भंवर का रूप धरकर चले और भंवर का रूप रखकर हनुमान जी महाराज पहुंचे
जहां पर रथ के पहिए में कीला लगता है, उस कीले की जगह से रथ के पहिए के अंदर प्रवेश कर गए। पहिए के अंदर प्रवेश करे, पहिए को हनुमान जी महाराज ने खोखला कर दिया। जैसे ही बाणासुर ने कहा आक्रमण, रथ दौड़ा। शंकर भगवान का जैसे ही रथ दौड़ा, दौड़ते से ही शिव जी के रथ के भागते ही पहिया टूट गया। टूट गया तो भोलेनाथ जी ने कहा अब मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, अब तुम युद्ध लड़ो। बाणासुर ने युद्ध लड़ना प्रारंभ करा। द्वारिकाधीश ने जिस हाथों का इसको अहंकार था, उस बाणासुर के हाथों को काट काट कर मेरे द्वारिकानाथ ने टुकड़े टुकड़े कर कर जमीन पर फेंक दिए। जिस अहंकार में आप अपनी जिंदगी को जियोगे, जिस अभिमान में, जिस चीज का तुमको घमंड होगा, जिस चीज का तुमको अहंकार होगा, वो सबसे पहले खींची जाती है, सबसे पहले छीनी जाती है। अब व्यक्ति को अहंकार, ये काया पाने के बाद सबसे ज्यादा व्यक्ति को अहंकार जिस चीज का आता है वो चीज उससे छुड़ा ली जाती है। इन दांतों को अहंकार रहता है, मैं काट लूंगा, मैं खा जाऊंगा, मैं काट लूंगा, खा जाऊंगा। मरने से पहले सबसे पहले यही निकल के सोफा सेट बाहर जाता है। काया का अहंकार रहता है मैं कितनी सुंदर, दिन भर दर्पण और सुंदर। मरने से पहले ये काया भी बेकार हो जाती है। बाल का अहंकार होता है तो सीवर वाले महाराज के भी चले गए। जिस चीज का अहंकार करोगे वो सब चलेगा।